हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ रहे थे बेटा, उसको पूरा हमने देख लिया था कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल हमारा वेरी करता है, किससे वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इसको 2 बार करते हैं। जो भी बेटा क्वेश्चन था हमने कर लिया था। आज बेटा बात करने वाले हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन जानेंगे बेटा, इसी पे यूलर्स थ्योरम जानने वाले हैं। तुम्हारा यूलर्स थ्योरम इस पे कैसे अप्लाई होगा, और साथ में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस मेथड से यूलर्स थ्योरम से पूछते हैं, तो वो करने वाले बेटा। तो सबसे पहला काम हमारे जो करने वाले हैं, पढ़ने वाले हम क्या, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक बेटा। बेटा अगर सिंपल सी बात करें होमोजेनियस फंक्शन का, तो कोई भी फंक्शन होगा इन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। तो क्या बोलते हैं, अ फंक्शन अ फंक्शन अ फंक्शन इन विच एवरी टर्म हैव same degree then 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 the function is known as then the function is known as homogeneous function of that degree बेटा ये सिंपल सा फंडा है। तो हमारा ये होमोजेनियस फंक्शन बोला जाएगा उस डिग्री का। इसका मतलब समझाते हैं सिंपल सा। मान लो बेटा आपके पास एक फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, ध्यान से समझना। तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए नॉट लिख दिया हमने, एक्स की पावर एन लिख दिया, प्लस का ए वन लिख दिया, एक्स की पावर एन माइनस वन लिख दिया, वाई की पावर वन लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, ए टू लिख दिया, एक्स की पावर एन माइनस टू लिख दिया, वाई टू लिख दिया, प्लस डॉट डॉट लास्ट में आ जाता है बेटा हमारा ए एन हो जाता है, और क्या होता है वाई की पावर एन। बेटा यहाँ से देखो एक चीज कि सर यहाँ पे x की पावर n माइनस वन, देखो ध्यान से, x की पावर कितना n माइनस वन है, y की पावर वन है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा n। मतलब यहाँ पे दोनों टर्म की डिग्री को ऐड करने पे कितना आ रहा है, n आ रहा है। बेटा यहाँ पर भी देखो n माइनस टू और टू को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा n। बेटा देखो यहाँ पे y की पावर n लिखा है, तो x की पावर जीरो तो कर ही सकते हो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा n। बेटा देखो यहाँ पे y की पावर जीरो तो कर ही सकते हो, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा n। मतलब इसमें हर एक टर्म की डिग्री, जितने भी टर्म है सबकी डिग्री क्या है, सेम है। तो कितना बेटा ऐड करने पर डिग्री आ रहा है n, मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन है बेटा, कितने डिग्री का है, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो कहीं पर भी ऐसे लिखा है, ये हमारा होता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। बेटा इसको डिनोट करने का तरीका और भी होता है। मान लो आपको ऐसे लिख दिया जाए, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई बाई का एक्स। बेटा अगर ये भी लिखा है तो ये भी हमारा होमोजेनियस फंक्शन होता है n डिग्री का। और दूसरा अगर इसको इन टर्म ऑफ ऐसे लिख दिया जाए, एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है, और कैसा लिख दिया जाए, y की पावर n एफ ऑफ एक्स बाई वाई। बेटा ऐसे अगर लिखा है, ये सारे हमारे किस केस में आते हैं, होमोजेनियस फंक्शन के केस में आते हैं। बेटा कैसे आएंगे, होमोजेनियस फंक्शन के केस में आएंगे, कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, n डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा था होमोजेनियस फंक्शन ऑफ, कैसे पहचानेंगे n डिग्री कैसे होता है। आगे चलते बेटा बात करते हैं कि क्या होता है। आगे बात करते हैं बेटा अगला, पढ़ना है हमें यूलर्स थ्योरम पर होमोजेनियस फंक्शन। देखो डालते हैं क्या पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम पढ़ना है फॉर होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, ये सिंपल सा इसका स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है क्या कि अगर हमारे पास एक u है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इफ u इज होमोजेनियस फंक्शन
ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, देन क्या प्रूफ करना है बेटा, ध्यान से देखो, एक्स डे बाई यू अपन का डे बाई एक्स प्लस का वाई डे बाई यू अपन का डे बाई वाई इक्वल टू क्या होता है एन यू। ये होता है स्टेटमेंट्स किसका, यूलर्स थ्योरम का। सिंपल सा बोल रहा है कोई भी आपके पास एक बेटा यू है और ये कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, एन डिग्री का। तो अगर आपको एक्स डे बाई यू अपन डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपन डे बाई वाई की वैल्यू निकालना है तो सीधा आंसर लिख दो एन यू, सीधा क्या लिख दो आंसर। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो बेटा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले भी इनका प्रूफ करते हैं, इनका बेटा प्रूफ भी पूछता है, इनको प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं बेटा। चलो, लेट यू इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। इसका मतलब बेटा यू को क्या लिख रहे हैं, यू को ऐसे लिख दिया एक्स के पावर एन एफ वाई बाई का एक्स। बेटा ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत बोलोगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं, मिल सकते हैं, ठीक है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा डे बाई यू अपन डे बाई एक्स होगा। बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट फंक्शन को जैसे का तैसा लिखा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा, फिर सर वाई कांस्टेंट क्योंकि एक्स में कर रहे हैं तो वन बाई एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, ठीक है, ये होगा, ठीक है बेटा। अब प्लस का क्या करेंगे, बेटा, अब x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस वन हो जाएगा और ये एफ वाई बाई का x हो जाएगा। बोथ साइड बेटा x का मल्टीप्लाई कर दें तो x डे बाई यू अपन डे बाई x हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा x के पावर n हो जाएगा, एफ डैश वाई बाई का x हो जाएगा और माइनस का y बाई का क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस n x के पावर n माइनस वन, x के पावर n माइनस वन और क्या बेटा x मल्टीप्लाई भी करें बेटा, यहाँ सुना x मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और क्या हो जाएगा एफ वाई बाई का एक्स। बेटा सॉल्व करो। अब देखो ध्यान से, बोलोगे सर इसको एक x से यहाँ से x काट देंगे, माइनस को करते हैं बाहर तो x डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स किया बेटा, क्या किया माइनस का बाहर y भी बाहर करते हैं बेटा, ये x एक बचा ऊपर जाए क्या आ जाएगा, तो यहाँ x के पावर n है, जो क्या लिखा है x के पावर n है वो x ऊपर आ जाएगा तो x के पावर माइनस वन, देखो x सेम तो क्या आ जाएगा ऊपर n माइनस का वन क्या हो जाएगा n माइनस का वन और क्या बच गया एफ डैश वाई बाई का x बचेगा, ठीक है बेटा, इतना बचेगा। यहाँ से देखो बेटा ये है n, ये भी ऐड करोगे, देखो बेटा यहाँ पे वन है x के पावर n माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, तो x के पावर n क्या हो जाएगा और एफ डैश एफ वाई बाई एक्स एड्रेस नहीं है बेटा। यहाँ से देखो ये इसकी कुछ वैल्यू है x के पावर n एफ वाई बाई एक्स, एक्स के पावर n एफ वाई बाई एक्स को क्या सकते हैं u, इसका मतलब बेटा क्या लिखा है x डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स इक्वल टू माइनस का y x के पावर n माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स क्या लिखा है प्लस का n u लिखा है, क्या लिखा है n u, ठीक बेटा, इतना हो गया। अभी क्या किया बेटा, इस u को हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया था और x का मल्टीप्लाई किया था। सेम प्रोसेस करते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं इन टर्म ऑफ y डिफरेंशिएट करते हैं, किसमें पार्शियली इन टर्म ऑफ क्या करते हैं y में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा ध्यान से बताओ, डे बाई यू अपान का डे बाई y हो जाएगा। सर x के पावर n कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि y के टर्म में कर रहे हैं पार्शियली, तो x के पावर n क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और इसको करेंगे पहले तो f डैश y बाई का x हो जाएगा बेटा और फिर क्या करेंगे, अब देखो वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा वन हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड x का y का मल्टीप्लाई कर दो, y डे बाई यू अपन डे बाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा y x के पावर n f डैश क्या हो जाएगा बेटा y बाई का x हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाके माइनस का वन कर देगा, क्योंकि ये वन बाई एक्स यहाँ था बेटा, इसको आगे माइनस का वन कर देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, ये इक्वेशन नंबर वन था हमारा, इसे इक्वेशन नंबर टू बोल लो और इसे इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं बेटा थ्री, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, बेटा टू एंड थ्री को ऐड करेंगे तो राइट साइड का राइट में मतलब एक्स डे बाई यू अपन डे बाई एक्स, मतलब सॉरी बेटा लेफ्ट साइड का पहले क्या हो जाएगा वाई डे बाई यू अपन क्या हो जाएगा डे बाई वाई। बेटा इधर ऐड करो, कितना देखो लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है, ये माइनस का वाई लिखा है, एक्स के पावर एन माइनस वन लिखा है, एफ डैश वाई बाई का एक्स लिखा है और प्लस का एन यू लिखा है। देखो इस वाले टर्म को पूरा लिखा है, प्लस क्या करना है इसको लिखना है, प्लस का क्या है y है x के पावर n माइनस वन है और क्या है f डैश y बाई का x। बेटा अब चीज देखो ध्यान से, ये y x के पावर n f डैश y बाई x और यहाँ पे माइनस y x के पावर n माइनस वन f डैश y बाई x, ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना n u बचा, किसकी वैल्यू क्या बचा बेटा यहाँ देखो x
डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स प्लस का वाई डे बाई यू अपॉन डे बाई वाई इक्वल टू कितना बच गया है एन यू। और यही देखो प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो बेटा ये सिंपल सा था कि हमारा यूलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसको प्रूफ हम लोगों ने कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा। अब आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, इसका प्रूफ आता है सिंपल सा बेटा। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन हम क्या लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। अगर मान लो हमें क्या दिया बेटा, ध्यान सुनना, u इक्वल टू दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या हमारे पास, u इक्वल टू दिया है कितना, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 अपान का x प्लस वाई। ठीक है बेटा, देन फाइंड क्या करना है, देन फाइंड x डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स प्लस का y डे बाई यू अपान का डे बाई वाई। इसको बेटा आपको फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगी। ठीक बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले जो फंक्शन u दिया है इसको पहचान लेते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं और कितने डिग्री का है। बड़ा सिंपल तरीका क्या है, देखो ध्यान से, क्या करना, इसको हम बनाते हैं। आप दो चीजें पता है सर, हम या तो u को इस टाइप में बनाएंगे x के पावर n f डैश सॉरी f y बाई एक्स बनाएंगे, या u को बनाएंगे y के पावर n f x बाई वाई। इन दोनों टर्म में किसी में बन सकता है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन देखो ध्यान से, सोल्यूशन देखो। ठीक है, क्या लिखा है, u इक्वल टू क्या लिखा है, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 अपान का x प्लस का वाई। बच्चा क्या करो, अब x के पावर 4 जो भी ऊपर से मैक्सिमम कॉमन लो, ऊपर से x के पावर 4 कॉमन लो। बेटा x के पावर 4 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कॉमन लेने का मतलब है कि उसी चीज से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे ही x के पावर 4 में x के पावर 4 डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y के पावर 4 अपान का क्या हो जाएगा x के पावर 4। ठीक है, मतलब क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x था उसको क्या कर लिया हमने, कॉमन लिया। सेम बेटा, सॉरी बेटा, क्या बोला था हमने कि x के पावर 4 को क्या काम है, डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है। अब सेम डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, x के पावर हाईएस्ट पावर कितना 1 है, मतलब x के पावर 1 कॉमन लिया बेटा, यहाँ से x से x डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई का x हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब देखो बेटा ये x के पावर 1 है, ये 4 है, कैंसिल आउट कितना देगा, x के पावर 3 देगा, x के पावर 3। देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 प्लस वाई बाई एक्स के पावर 4 बन गया बेटा। ठीक है, और नीचे कितना बन गया हम लोग का, 1 प्लस का वाई बाई का एक्स। इसका मतलब बेटा अगर बात करें यहाँ से, तो यहाँ से कुछ ये ना बन के क्या बन गया, देखो ये, और ये फंक्शन किसका दिख रहा है, वाई बाई एक्स का। बेटा ये जो क्वेश्चन दिया था ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। मतलब बेटा n इक्वल टू क्या हो गया 3, n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ये होमोजीनियस फंक्शन, मतलब बेटा यहाँ से क्या लिख लें, इक्वेशन 1, या सीधे लिखो u इज ए, क्या लिखोगे, u इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3, ऑफ डिग्री 3 का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो बाय यूलर्स थ्योरम, क्या बाय यूलर्स थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम क्या करता है बेटा, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम करता है कि x डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान का डे बाई यू अपान का डे बाई वाई इक्वल टू कितना होता है, एन यू। ठीक है बेटा, तो सब लिखते हैं बेटा, क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना, इसी की वैल्यू निकालना था। तो क्या होता है, एन यू, एन की वैल्यू कितना है 3, एन की वैल्यू बेटा कितना 3, तो एक्स लिख लो, डे बाई यू अपान डे बाई एक्स हो गया, प्लस का वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई, 3u हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर। अब चाहो तो u की वैल्यू रख लो, कोई मतलब नहीं, आपका यही आंसर बेटा आने वाला है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो बेटा ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने बस समझाने के लिए बताया कि कैसे आप डिग्री निकालो, क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आता कैसा है, देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन आता है उसको बताते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है बेटा ये, इफ u इक्वल टू, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ u इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है, अपान का एक्स प्लस वाई डालिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, देन सो दैट एक्स डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस का वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई इक्वल टू कितना दिखाना है बेटा, हमें यहाँ पे दिखाना है और 10u दिखाना है। कितना दिखाना है, 10u दिखाना है। ठीक है, चलो करते हैं इनको, हमें ये दिखाना है। ठीक है, चलो ध्यान से बेटा सोल्यूशन करते हैं यहाँ से।
सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है बेटा, यू इसका जो लिखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन क्या लिखा है एक्स प्लस का वाई। ठीक है बेटा, साइन को इधर भेजो तो आ जाएगा साइन यू हो जाएगा। बोलो भाई साइन यू, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन का एक्स प्लस वाई। बेटा अब इसकी डिग्री अगर निकालना हो, देखो ये लिखोगे आप साइन यू ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखो डायरेक्ट लिखे 1/y एक्स का एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, और नीचे से एक्स कॉमन लेते हैं, नीचे से एक्स कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा 1 + y का एक्स हो जाएगा। बेटा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है बेटा, एक्स से एक्स कटा मतलब साइन यू इक्वल टू कितना हो गया, साइन यू इक्वल टू कितना होगा एक्स के पावर 1, और ये हमारा किसका दिख रहा है एफ ऑफ वाई बाई एक्स दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब बेटा क्या यहाँ से क्या दिख रहा है सर, यहाँ से क्या दिख रहा है साइन यू क्या है, साइन यू इज होमोजीनियस है, इज होमोजीनियस है, जीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना बेटा, ऑफ डिग्री 1। बेटा अगर साइन यू, ध्यान सुनना, अगर यू होमोजीनियस फंक्शन होता था, क्या अगर यू होमोजीनियस फंक्शन होता तो क्या लिख देते हैं देन बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर्स थ्योरम। बेटा अगर यू होमोजीनियस फंक्शन था तो क्या लिख देते एक्स डे बाय यू अपन का डे बाय एक्स प्लस का वाई डे बाय यू अपन का डे बाय वाई इक्वल टू एन यू लिखते थे। कब बेटा, जब यू आपका होमोजीनियस फंक्शन था। लेकिन हमारा यू होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, क्या होमोजीनियस फंक्शन है, यू की जगह कितना है बेटा साइन यू है, यू की जगह कितना साइन यू, तो जहां जहां यू है बेटा वहां पे साइन यू लिखो। क्या हो जाएगा एक्स डेबा अपन का डेबा एक्स साइन यू हो जाएगा। ठीक है, प्लस का वाई डेबा यू अपन का डेबा वाई, सॉरी वाई की जगह कितना बेटा लिखना था हमें, वाई की जगह कितना लिखना था साइन यू। ठीक है, साइन यू बेटा एन की वैल्यू मतलब डिग्री, और डिग्री की वैल्यू कितना बेटा 1 है, और यू की वैल्यू कितना है साइन यू, क्या है साइन यू, यू की वैल्यू कितना है साइन यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा इनको, ध्यान से देखो, ये लिखा एक्स बेटा साइन यू को एक्स में डिफरेंशियल पहले तो कॉस यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस, और यू को करेंगे तो डेबा यू अपन का डेबा एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, सेम बेटा यहाँ से वाई पहले क्या हो जाएगा कॉस यू हो जाएगा, फिर डेबा यू अपन क्या हो जाएगा डेबा वाई, इधर क्या है साइन यू। बेटा देखो यहाँ से कॉस यू कॉमन है, क्या है कॉस यू कॉमन, तो कितना बचा एक्स डेबा यू अपन डेबा एक्स बच जाएगा, प्लस का वाई डेबा यू अपन का डेबा वाई बच जाएगा, इधर कितना है साइन यू है, और ये कॉस यू उधर जाके अपान में कर देंगे क्या टेन यू हो जाएगा, तो एक्स डेबा यू अपान का डेबा एक्स प्लस का वाई डेबा यू अपान का डेबा वाई, इसका बेटा कितना साइन यू अपान का क्या हो जाएगा कॉस यू, और इसी को क्या सकते हैं बेटा टेन यू। बेटा देखो यही प्रूफ करना था कि एक्स डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू अपान डेबा वाई की वैल्यू कितना दिखा दीजिए 10u। बेटा ये सिंपल देखो हो जाता है प्रूफ। तो ऐसे बेटा यूलर थ्योरम ना वेरीफाई होता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, और अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ u इक्वल टू कितना दिया है लॉग एक्स स्क्वायर दिया है प्लस का वाई स्क्वायर दिया है अपन का एक्स प्लस वाई दिया है। ठीक है बेटा, एक्स प्लस वाई, देन फाइंड एक्स डेबा यू अपन डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू अपन डेबा वाई की वैल्यू बेटा फाइंड करना। चलो बेटा सोल्यूशन करने को बहुत सिंपल है, सोल्यूशन करते हैं। चलो क्या लिखा है बेटा को, u इक्वल टू कितना लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन का क्या लिखा है एक्स प्लस का वाई। ठीक है बेटा, इस लॉग को इधर भेजोगे तो देखो इसको e के पावर u में कर देगा। बेटा ध्यान देना, जब लॉग इधर आता है तो जो भी इधर टर्म रहेगा उसको e के पावर u में कर देगा। तो बचा कितना यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। बेटा वही कहानी है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स ऊपर से कॉमन लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो नीचे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना एक्स ही है, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई का एक्स। बेटा ये क्या दिख गया हम लोग को फंक्शन, ये कितना दिख गया, इसको कट करेंगे बेटा 1 आ जाएगा, तो e के पावर u इक्वल टू कितना हो जाएगा x के पावर n, और ये हो गया हमारा एफ वाई बाई एक्स। इसका मतलब क्या हो गया सर, e के पावर u इज होमोजीनियस हो गया, इज होमोजीनियस हो गया, जीनियस फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ डिग्री डिग्री कितना बेटा 1। तो बाई यूलर्स थ्योरम, किससे बेटा बाई यूलर्स थ्योरम, बाई यूलर्स थ्योरम। बेटा यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, एक्स डेबा यू अपन डेबा एक्स प्लस का वाई
डे बाई यू अपान का डे बाई इसका टू क्या एन यू, तो यू की वैल्यू देखो कितना बेटा, यू की जगह हमारा क्या ई के पावर यू है, ई की यू की जगह कितना हमारा ई के पावर यू, तो लिख दो कितना हो जाएगा एक्स डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स ई के पावर यू प्लस वाई डे बाई यू अपान का डे बाई ई के पावर यू, एन की वैल्यू बेटा कितना डिग्री कितना आई थी 1 आई है, 1 आई है, और यू की वैल्यू कितना ई के पावर यू, बेटा सॉल्व करो एक्स इनको यू में डिफरेंस ई की पावर यू का यू, फिर क्या करेंगे बेटा यू को एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स हो जाएगा प्लस का वाई ई के पावर यू डेबा यू अपान क्या हो जाएगा डेबा वाई इसकल टू ई की पावर यू, बेटा देखो यहाँ से ई की पावर यू कॉमन दिख रहा है, कितना हो जाएगा एक्स डेबा यू अपान का डेबा एक्स, ठीक है, प्लस वाई डेबा यू अपान का डेबा वाई इक्वल टू कितना लिखा बेटा ई की पावर यू, और इसको कैंसिल कर दो मतलब अपान में जाके तो क्या बच जाएगा एक्स डेबा यू अपान का डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू अपान का डेबा वाई इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 1, यही इनकी वैल्यू हो जाएगी। बेटा ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लगता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इस पे, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ u इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान का एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, सो दैट क्या शो करना है एक्स डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई इक्वल टू साइन टू यू दिखाना है, क्या दिखाना है साइन टू यू दिखाना है, ठीक है बेटा, चलो करते हैं इनको करते हैं प्रूफ, ठीक है, चलो बेटा सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन करते हैं बेटा, ध्यान सुनना क्या दिया है, u इक्वल टू दिया आपको 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब अपान का एक्स प्लस का वाई, इसको इधर भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10u हो जाएगा, बच्चा कितना यहाँ से x के पावर क्यूब कॉमन लो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई का x का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है बेटा, और नीचे से क्या कॉमन लो x कॉमन लो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है, अब ये कटा कितना हो जाएगा 10u इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कैसा फंक्शन दिख गया बेटा हम लोग का एफ ऑफ वाई बाई का एक्स, मतलब क्या बेटा 10u क्या है 10u इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो बेटा किससे बाई यूलर्स थ्योरम, बाई यूलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा यूलर्स थ्योरम से भाई क्या हो जाने वाला है एक्स डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई इक्वल टू एन यू, यू की वैल्यू बेटा 10u है, क्या हो जाएगा एक्स डे बाई अपान का डे बाई एक्स 10u, ठीक है, प्लस वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई 10u, इधर n की वैल्यू 2 है और u की जगह बेटा क्या रखना है हमें 10u रखना है, सॉरी 10 था ना बेटा 10u रखना है, ठीक है, चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको आप सॉल्व करोगे ध्यान से सुनना, ये x है, इसको डिफरेंशिएट 10 का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, और u का डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डे बाई यू अपान का डे बाई वाई हो जाएगा, ठीक है, इसका तो कितना बेटा 210u हो जाएगा, बेटा यहाँ से क्या कॉमन हुआ सेक स्क्वायर यू कॉमन हुआ, कितना बचा एक्स डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स हो गया प्लस का वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई इसका तो कितना हो गया 210u हो गया, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा वहाँ पे, बेटा इसको डिसिम्प्लाई जेट का साइन लगाते रहना, देखो छूट जा रहा है, ध्यान रखो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स डे बाई यू अपान का डे बाई एक्स प्लस का वाई डे बाई यू अपान का डे बाई वाई, यहाँ पे 210u है, क्या है 210u है, और इसको लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर यू, बेटा ध्यान सुनना 210u को क्या लिख सकते हो साइन यू अपान का कॉस यू, और इसको लिख सकते हो 1 अपान का कॉस स्क्वायर यू, एक कॉस से गया ये ऊपर चला जाए क्या हो जाएगा 2 साइन यू तो पहले से था और कॉस यू भी आ जाएगा, बेटा ये देखो किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है साइन 2u का, क्या हो जाएगा साइन 2u, बेटा ये सिंपल सा हमें प्रूफ करना था, बेटा ऐसे यूलर्स थ्योरम से हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बेटा, तो एक लेक्चर बेटा इसका और लेंगे तो हमारा पार्शियल हो जाएगा खत्म, ठीक है, यहाँ तक बेटा चीज़ों को आपको देखना है, अगर कहीं तो कुछ नहीं समझ आए तो पूछना, बेटा ये बहुत सिंपल है, ध्यान देना पेपर में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है इससे, या तो स्टेटमेंट पूछ लेगा यूलर्स थ्योरम का, या तो बेटा प्रूफ पूछ लेगा, या तो क्वेश्चन लेगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ से आने की है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना।
ठीक है, यहाँ तक बेटा आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए